मराऊं वींदड़ो पुछां कोई अलाजित मुंजा मारू। एक तरफ लहलहाते खेत हैं तो दूसरी जानब सहराई टेले और दरमियान में एक तारीखी किला। दोस्तों, अगर आप फितरती हुस्न, तारीख और कल्चर में दिलचस्पी रखते हैं तो यकीनन सूबा सिंध का शहर उमरकोट एक बेहतरीन इंतखाब हो सकता है। उमरकोट शहर अपनी किन किन चीज़ों के लिए मशहूर है, ये जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें वीडियो के आखिर तक। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलो शुरू करते हैं। सूबा सिंध का शहर उमरकोट, जहाँ बहादुरी और रोमानवी दास्तान बसती है। मुग़ल शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का नाम आते ही जहन में मुग़लिया सल्तनत, दीन इलाही और राजपूत जोधाबाई के नाम आ जाते हैं। अगर ये सवाल किया जाए कि अकबर बादशाह की पैदाइश कहाँ हुई थी तो कई जहन गूगल सर्च का ऑप्शन लेना चाहेंगे। अकबर बादशाह की पैदाइश उमरकोट में हुई थी। तारीखी हवालों के मुताबिक हुमायूं अफ़गान गवर्नर बहार शेर खान से लड़ाई में पसपाई के बाद उमरकोट में क़याम पजीर हुए थे और उस वक्त इस गरीबुल वतन बादशाह के हमरा सिर्फ चंद सवार और उनकी रफ़ीका हयात हमीदा बानो थी। बेताज बादशाह ने अपने बेटे की पैदाइश की खुशी के मौके पर अपने रफ़ीकों में मश्क नाफ़ा तकसीम किया और ये अल्फाज कहे कि जिस तरह हुए मश्क अपने इतराफ़ को मुअत्तर कर लेते हैं, एक दिन इस बच्चे की शोहरत तमाम दुनिया में फैलेगी। हुमायूं के इंतकाल के बाद अकबर 13 साल की उम्र में तख्त नशीन हुए और उन्होंने बज़ोर शमशीर मुग़लिया सल्तनत को कई गुना वसीयत दी और अंग्रेज़ों के इस खित्ते पर काबिज़ होने तक ये सल्तनत कायम रही। उमरकोट में अकबर बादशाह की पैदाइश के इस मकाम पर एक यादगार तामीर की गई है, जिसके साथ में एक छोटा सा बाग भी मौजूद है। थर का गेटवे। उमरकोट शहर कराची से तकरीबन 350 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। मीरपुर खास, सांगढ़ और थर से भी रास्ते आते हैं, जबकि सुपर हाईवे से मीरपुर खास और फिर वहां से उमरकोट की सड़क बेहतर है। कराची से मिट्टी तक सड़क की तामीर से कबल यह शहर अहम तिजारती सरगर्मियों का मरकज होता था और इसको थर का गेटवे कहा जाता था। इस खित्ते में उमरकोट का किला सियाहत की कुंजी समझा जाता था। यह राजस्थान के मारवाड़ और वादी मेहरान के अहम संगम पर मौजूद है। एक तरफ सहरा है तो दूसरी तरफ नहरी पानी से आबाद होने वाला सरसब्ज इलाका। मारवी का कैद खाना। उमरकोट का नाम यहाँ मौजूद एक किले से मंसूब है, जहाँ रोमानवी दास्तान और बहादुरी के कई किरदारों की यादें दफन है। उमरकोट पर राजपूत, ठाकरों और बाद में सुमरा खानदान भी हुकूमत करता रहा है। सिंध के सूफी शायर शाह अब्दुल लतीफ भिटाई की 5 सुरमे में से एक किरदार मारवी ने यहाँ जन्म लिया था। मारवी का ताल्लुक थर के खाना बदोश कबीले से था। उस वक्त के हुक्मरान उमर सुमरो ने जब उसकी खूबसूरती के चर्चे सुने तो मारवी को उसके गांव भालवा से उस वक्त अगवा कर लिया जब वो कुएं पर पानी भरने आई थी। उमर ने मारवी को शादी की पेशकश की, जो उन्होंने ठुकरा दी, जिसके बाद उन्हें कैद किया गया। मुख्तलिफ लालच दी, लेकिन उमर बादशाह कामयाब न हुआ। बिलाखिर हार तस्लीम करके और मारवी को बहन बनाकर उसके गांव में छोड़ आया। इस पूरे किस्से को शाह अब्दुल लतीफ भिटाई ने अपनी शायरी का मौजू बनाया है और मारवी का किरदार हुब्बल वतनी और अपने लोगों से मोहब्बत के हवाले से अलामती बनाया है। उमरकोट म्यूजियम। उमरकोट के किले में एक म्यूजियम कायम है, जिसमें कदीम असलहे के अलावा मजनीक के गोले जिनसे किलों की दीवारों पर ज़रब लगाई जाती थी, खित्ते में इस्तेमाल होने वाले जेवरात भी मौजूद हैं। अकबर बादशाह की जाय पैदाश की वजह से यहाँ आईनी अकबरी समेत उस वक्त के वज़ार की तहरीर किए गए फ़ारसी में कुतब और दस्तावेज़ भी नुमाइश के लिए दस्तयाब हैं। उनमें हिंदू धर्म के बाज़ मुक़द्दस कुतब भी हैं,
जिनका फारसी में तर्जमा किया गया है। हुमायूं, हमीदा बेगम और अकबर समेत मुगलिया दरबार की कई तस्वीरें भी यहाँ मौजूद हैं। उसके अलावा जैन धर्म की मूर्तियाँ भी यहाँ रखी गई हैं, जो थर के शहर वीरावाह में सड़क की तामीर के दौरान जमीन से निकाली गई थीं। किले की फसील पर तोपें भी नस्ब हैं, जबकि नसफ में एक डंडा है जिसके बारे में कुछ लोगों का मानना है कि उस पर लोगों को फांसी पर लटकाया जाता था। यहाँ से पूरे शहर का नज़ारा बआसानी किया जा सकता है। किले के दाखिली रास्ते के ऊपर घोड़े की एक नाल का निशान मौजूद है। मकामी रवायात के मुताबिक जब राणा रतन सिंह को फांसी दी गई थी तो उनके घोड़े ने छलांग लगाई, जिसके दौरान उसका एक पांव किले की दीवार से टकराया और उस कहानी का किरदार बन गया। राणा रतन सिंह ने बरतानवी हुकूमत को महसूल देने से इनकार कर दिया था और उनसे लड़ाई की, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार करके फांसी पर चढ़ा दिया गया। मजहबी हम आहंगी का बुनियाद रखने वाले शहंशाह अकबर की जाय पैदाइश के शहर में आज भी मजहबी हम आहंगी नजर आती है। यहाँ मंदिर और मसाजिद साथ साथ मौजूद हैं। हिंदू मुस्लिम आबादी तकरीबन बराबर है और दोनों एक दूसरे की खुशी गमी के अलावा त्योहारों में भी शिरकत करते हैं। शहर के करीब शिव महादेव का एक कदीम मंदिर है, जिस पर हर साल मेला लगता है और मुंतजमीन और मददगारों में मुसलमान भी शामिल होते हैं। उसके अलावा करीब ही सूफी फ़कीर का शहर वाक़ है, जहाँ सूफी सादिक का मज़ार है, जो सूफी शाह इनायत की मज़ाहमती तहरीक से ताल्लुक़ रखते थे। उसके अलावा पिथौरा शहर में पीर पिथौरा का मज़ार है, जिसके अकीदतमंद हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं। उमरकोट का बाज़ार। उमरकोट के बाज़ार का शुमार सिंध के कदीम बाज़ार में होता है। यहाँ आज भी पत्ते वाली बेड़ी बनाई जाती है और चंद दुकानदार ख़वातीन की रवायती चूड़ियाँ बनाई जाती हैं, जिन्हें चूड़ा कहा जाता है। इसी लिहाज से ये शहर चूड़ियों की सनत की वजह से भी अपनी मुनफरद शनाख्त रखता है। ये चूड़े कलाई से लेकर बाजू तक पहने जाते हैं। मोहनजोदड़ो से मिलने वाली डांस गर्ल के मुजस्मे के बाजुओं पर भी ऐसे ही चूड़े नजर आते हैं, जो किसी ज़माने में आज या जानवरों की हड्डियों से बनाए जाते थे, लेकिन अब ये फाइबर गिलास से बनते हैं। पहले चूड़े मुस्लिम और हिंदू दोनों ही मज़ाहब की ख़वातीन इस्तेमाल करती थीं, लेकिन मुस्लिम घरानों में अब उसका इस्तेमाल महदूद हो गया है। सोने के मुकाबले में यहाँ चांदी के ज़ेवरात की फ़रोख्त ज़्यादा है। हिंदू कबाइल अपनी रवायात के तहत जहेज़ में चांदी ज़ेवरात देते हैं। हर कबीले का डिज़ाइन भी अलग है। सब्ज़ा, सहरा और मौसीकी। उमरकोट शहर के साथ ही सहराई इलाका भी शुरू हो जाता है। एक तरफ सरसब्ज खेत हैं तो दूसरी तरफ टेलों का सिलसिला है। इंडिया जाने वाली ट्रेन उमरकोट ज़िले के मुख्तलिफ शहरों से गुजरकर खोखरा पार सरहद अबूर करती है। ये कदीम रूट है। बड़े सगीर की तकसीम के वक्त मेहदी हसन, मुश्ताक अहमद यूसुफी और डॉक्टर मुबारक अली समेत कई घराने इस सरहद को अबूर करके पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हुए थे। और उसी के साथ साथ सिंध के मज़ाहमती और मशहूर रोमानवी शायर हलीम बागी और वादी मेहरान के सुरीले गुलकार शफ़ी फ़कीर और रफ़ीक फ़कीर का ताल्लुक भी इसी शहर से है।